तो दोस्तों, अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक्सरसाइज 8.2 को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी बुक के मैथ त्रिकोणमिति को क्लास 10th का हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो सबसे पहले हम 8.1 को 2 वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से। आप सबसे पहले 8.2 को देखने से पहले 8.1 और 8.1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा। यह जरूर देख लीजिएगा और उससे पहले आप फार्मूला जरूर देखिएगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं या नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको त्रिकोणमिति क्लियर हो गया तो समझिए कि 50% आपका बुक क्लियर हो गया। आइए बिना समय गंवाते हुए हम 8.2 को क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मान हमने बता दिया है फॉर्मूला में, और उसको आपको हम कहते हैं कि याद होगा। आइए हम क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 के 1 में दिया गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। हम देखते हैं साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को याद बनाने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 30 के मान, साइन 45 के मान, साइन 60, यानी टोटल ये सारे चीज फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब यह फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बिल्कुल आसान तरीका से आप बना सकते हैं। आपकी यह बुक में फॉर्मूला दिया गया है, अगर याद नहीं है तो आप बुक से देख के बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए बिल्कुल आपको याद रखना होगा। ठीक, साइन 60 के मान कहा गया है, तो आपको साइन 60 का मान देखिए, यहाँ कितना दिया गया है, √3/2। √3/2 हम लिखते हैं √3/2। यहाँ कुछ नहीं है, यानी गुना है। अब cos 30 का मान, तो देखिए cos 30 का मान कितना है, √3/2। √3/2 प्लस है तो प्लस। अब देखिए हम साइन का 30 का मान देखेंगे, तो साइन 30 का मान कितना दिया गया है, 1/2। 1/2 गुने cos 60 का मान, देखिए cos 60 का मान हम देखेंगे, cos 60 का मान भी क्या है, 1/2। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ फार्मूला को बैठा लेंगे और इसके फार्मूला को बैठाने के बाद इसको अब सोल्यूशन कर देंगे। अब देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, √3 में √3 से, तो देखिए √3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 × 9। अब बाहर कितना हो जाएगा, 3। यही चीज हमें लिखना है यहाँ पे। आइए हम इसको लिखते हैं, √3 में 3 × 9 तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, ऊपर बचा 1 में 1 से गुना किए 1 हो गया। अब दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 का 4 तो 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, प्लस का प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 3 आए का हो जाएगा 4, 4/4 कट के आपका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आप बहुत आसान तरीका से इसे बना सकते हैं, लेकिन केवल आपको पहले क्या करना है, मान को याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। 1 का 2 है, 1 का 2 दिया गया है 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब सबसे पहले आप इसका मान को डाल लेते हैं। क्या डालना है हमें, इसके मान को डाल लेना है। तो हम मान को इसके डाल लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45, तो हम tan 45 का मान को लिखते हैं
tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस है तो प्लस। और cos 30 का मान हमें देखना है, cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है हमारा √3/2। स्क्वायर है तो हम क्या कर लिए, स्क्वायर दे दिए, माइनस है तो माइनस। और sin 60 के मान भी कितना होता है, sin 60 के मान हमारा होता है √3/2, √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब हम इसका आसान तरीका से सॉल्यूशन कर देंगे। तो हम 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटा 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4। अब 2 में 1 से गुना कर लेंगे, 2 हो जाएगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब इसके नीचे भी 1 छुपा है, क्या कर लेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, 4, 4 दूना 8, प्लस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, माइनस का माइनस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। अब 8 3 कितना हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 में से 3 बटा 4, 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 8, 8/4, 4 दूना 8। हमारा आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का आंसर हो गया हमारा 2। आपको बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आ रहा होगा, केवल आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, आपको कहीं भी दिक्कत होने नहीं देंगे। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम 1 का बताने जा रहे हैं। आइए 8.2 का 1 का 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। 1 का 3 है, 1 का 3 है, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। हमारा ये क्या हो गया, यह क्वेश्चन हो गया। अब इसके मान को हम लिख लेते हैं, जो मान आपको बोले हैं कि फॉर्मूला याद रखना है, वही मान उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, cos 45 का मान। तो cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। sec 30 का मान होता है हमारा, sec 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 का मान होता है हमारा, cosec 30 का मान होता है 2/√3। अब मान को तो लिख लिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम मान को लिख लिए, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/√3 को 1/√3 लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, √3 का एलसीएम √3 होगा, 2 प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा 1/√3 बटा 2 2 4, 4/√3। इतना हो गया। हम पहले वाला को जानते हैं कि हम सेम लिखते हैं, 1/√3 गुने नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला कितना है √3 है, नीचे आ जाएगा 4, ये वाला 4 नीचे चला जाता है, ये वाला ऊपर चला जाता है, √3 से √3 का क्या हो गया, कट गया, 1/4। आपका आंसर आ गया 1/4, 3 का 1 आ गया, आपका आंसर आ गया 1/4। आपको यह बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा कि आप भी पढ़ सके और आपका दोस्त भी आपके साथ बेहतर तैयारी कर सके। थैंक यू।